हाय एवरीवन, आज हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स का टेक्निकल एनालिसिस किस तरह से कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि टेक्निकल एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, किसी भी आपने स्टॉक को शॉर्टलिस्ट किया, अगर फंडामेंटल एनालिसिस के बेस पे आपने सपोज कीजिए किसी भी स्टॉक को शॉर्टलिस्ट कर लिया है, लेकिन होता क्या है कि आपको पता है कि वो स्टॉक अंडर वैल्यूड है। सपोज करिए उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो मीडियन है वो 30 है, लेकिन वो अभी करंटली प्राइस टू अर्निंग रेशियो 25 पे चल रहा है। आपको पता है कि वो अंडर वैल्यूड है, लेकिन अगर आपको सही एंट्री और एग्जिट करनी है तो उसके लिए टेक्निकल एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। वो आपका हेल्प करता है कि आप सही एंट्री और एग्जिट ले सके किसी भी स्टॉक में, क्योंकि 25 पी बाई रेशियो होने के बावजूद भी, अंडर वैल्यूड होने के बावजूद भी, कोई स्टॉक वो ऐसा कोई गारंटी तो है नहीं कि वो 20 पे मतलब जाके 20 पी बाई रेशियो नहीं हो सकता है, उसका मतलब प्राइस और ज्यादा डिक्रीज नहीं हो सकता है। तो आपको कैसे पता लगेगा कि प्राइस को यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है, कि इस लेवल पे जाके उसे रेजिस्टेंस मिलेगा, मेरे को एग्जिट ले लेनी चाहिए, या इस लेवल तक प्राइस आ सकता है। वो सब चीजें आप टेक्निकल एनालिसिस से अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकते हैं विनिंग की। दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशन पर्पज ओनली। प्लीज वीडियो को पॉज करके पहले डिस्क्लेमर पढ़ लें। देखिए, वैसे टेक्निकल एनालिसिस एक दिन में सीखने वाली चीज नहीं है, वो प्रैक्टिस के साथ ही आता है और उसमें बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन जो सबसे ज्यादा मेजर चीज होती है ना, जिसको आपको ध्यान रखना है, कोई भी मार्केट जो है वो लेवल्स पे काम करती है। तो वो लेवल्स फाइंड आउट करना सपोर्ट और रेजिस्टेंस के, वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब देखिए, लेवल्स तो आपको क्या कहते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होते हैं वो कई तरह के हो सकते हैं। आपके मूविंग एवरेज हो सकते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो सकते हैं, क्या बोलते हैं, चार तो मूविंग एवरेज आपके 20 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज, 100 मूविंग एवरेज और 200 वीकली मूविंग एवरेज या डेली मूविंग एवरेज। चार ये हो गए डेली वाले, चार हो गए वीकली वाले, चार हो गए मंथली वाले। ऐसी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हो गए आपके चार, चार आठ चाहते 12, 12 वो हो गए, 12 ये हो गए, 24 ये हो गए। कुछ लोग वीवैप का भी यूज करते हैं, कुछ लोग फिबोनाची लेवल का यूज करते हैं, कुछ लोग किसी और चीज का यूज करते हैं, कुछ लोग ट्रेंड लाइन का यूज करते हैं, कुछ लोग हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। मतलब देखिए, बहुत सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं जो मार्केट में काम करते हैं। लेकिन क्या है, जब भी आप किसी भी चीज का एनालिसिस करें ना, तो आपको सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में या किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स में जिसका भी आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, उसमें किस तरह के सपोर्ट और एनालिसिस काम कर रहे हैं। वो आप कैसे कर सकते हैं, उसके लिए देखिए सबसे बढ़िया मेथड होता है कि आप दो चार जिसमें आप कंफर्टेबल है वो मेथड आप पहले अडॉप्ट कीजिए, जिसमें आपको कंफर्टेबली दिखता है। ठीक है, फिर आप कीजिए उस स्टॉक को, आप देखिए जो उसका प्रीवियस डाटा है कई सालों का, वो किस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अच्छे से फॉलो कर रहा है। ठीक है, अगर वो उस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अच्छे से फॉलो कर रहा है, जिस चीज को अच्छे से फॉलो कर रहा है, आप उसी स्टॉक में उसको अप्लाई कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक तरह का, जैसे मैंने 20 वीकली मूविंग एवरेज ले लिया और मेरे को लगा कि रिलायंस में ये अच्छा काम करता है, मैं जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, तो मैंने उसको एशियन पेंट में भी लगा दिया, मैंने उसको बाटा इंडिया में मिला दिया, मैंने उसको रिलैक्सो में भी लगा दिया, मैंने उसको सब जगह लगा दिया। आप लगा सकते हैं, लेकिन लगाने से पहले आपको देखना है कि वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो उस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए अच्छा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। धीरे धीरे देखिए, हम सब सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखेंगे एक एक करके जब हम स्टॉक का एनालिसिस करेंगे आने वाली वीडियो में। लेकिन फिलहाल मैं आपको जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो मैं मैक्सिमम टाइम यूज करता हूं वो बता देता हूं। मैं जनरली यूज करता हूं हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और दूसरा ट्रेंड लाइन या चैनल्स। ट्रेंड लाइन को मिला के चैनल्स बन जाता है, तो वो भी सेम टाइप का हो गया। मैं ये दो तरह के सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा यूज करता हूं अपनी ट्रेडिंग के लिए या फिर इन्वेस्टिंग के लिए या किसी भी चीज के लिए आप ले लीजिए। तो मैं आपको उसे ही बताऊंगा कि किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। देखिए, मैंने आपके सामने निफ्टी 50 का चार्ट लगाया है। निफ्टी 50 का ये डेली कैंडल मैंने लगाई हुई है, यहाँ पर देखिए डेली कैंडल ऑन है। अब देखिए होता क्या है कि जब आप मंथली लगाते हैं ना, मंथली में जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहे होंगे वो सबसे ज्यादा वैलिड होते हैं। जितना बड़ा टाइम फ्रेम, उतना ज्यादा जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है उतना अच्छा काम करेगा, ऐसे मार्केट में हर जगह बोला जाता है। देखिए, कई जगह आपको लिखा ही मिलेगा, हर ट्रेडर हर इन्वेस्टर आपको यही बोलेगा कि आप जितना ज्यादा टाइम फ्रेम लेंगे उतना ही आपको बढ़िया होगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, उतना ही अच्छे से वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करेगा। जैसे मंथली में अगर मैंने कुछ निकाला है तो अच्छा काम करेगा, वीकली में मैंने निकाला है तो वो उससे थोड़ा कम काम करेगा।
डेली में मैंने निकाला है तो वो उससे कम काम करेगा। अब वो डिपेंड करता है कि आप लोग क्या करना चाह रहे हैं। जैसे जनरली देखिए, मैं अगर इन्वेस्टिंग करता हूं तो मैं इन्वेस्टिंग में क्या करता हूं, मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस मंथली और वीकली के देखता हूं। मैं डेली के जनरली सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं देखता। डेली में कभी कभी कंफर्मेशन ले सकता हूं मैं, लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस जनरली में मंथली और वीकली में देखता हूं। अब देखिए, अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो मंथली वीकली आप देख सकते हैं, लेकिन फिर आप क्या है कि डेली पे जाएंगे, आवरली पे जाएंगे, या 15 मिनट के सपोर्ट रेजिस्टेंस पे जाएंगे, ऐसे आपको काम करना पड़ता है। जनरली मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस जो अब ड्रॉ करके दिखाता हूँ वो डेली कैंडल पे दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं वो बता देता हूँ। देखिए, निफ्टी 50 का जो चार्ट है, इस पे सबसे पहले अगर मैं देखूं कि कौन सा मेरे को सपोर्ट और रेजिस्टेंस चाहिए, देखिए सबसे पहले मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसे कई जगह पे लिखा आता है कि 28,300, 23,500, ये एक नंबर दे दी जाता है कि ये इसका सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। मेरे हिसाब से देखिए, कभी भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं होता है, थोड़ा उससे ऊपर नीचे मार्केट होती है। तो एक जोन होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, पूरा एक फिक्स नंबर नहीं होता सपोर्ट रेजिस्टेंस की, बस ये सपोर्ट हो गया और ये रेजिस्टेंस हो गया। एक वो जोन होता है, जो जोन आपको काम करता है सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने के लिए। तो जब मेरे को जोन बनाना है तो मैं पैरेलल चैनल ही ले लेता हूं। देखिए, मैं सपोर्ट कैसे फाइंड आउट करूंगा किसी भी। अब आप सपोर्ट जब भी आप फाइंड आउट करें तो सबसे पहले देखिए कि किस लेवल पे आके मार्केट एकदम बाउंस लेती है। जहां पर उन्होंने मल्टीपल टाइम्स जिस लेवल से मार्केट ने बाउंस लिया है, वो एरिया, वो पॉइंट नहीं बोल रहा हूं, वो एरिया आपका सपोर्ट का काम करेगा, जहां से मार्केट है अभी फिलहाल, और उसके जो नीचे के लेवल है जहां से वो बाउंस ले रही थी। जैसे सपोज कीजिए ये वाला लेवल देखेंगे, यहां पर देखिए, यहां से मार्केट ऊपर गई, यहां से ये, और यहां से एकदम बाउंस ली, इस लेवल से बाउंस ली, ठीक है। यहां से ऊपर 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 ट्रेंड गई, यहां पर भी नीचे गई, इस लेवल से देखिए फिर से बाउंस ली, यहां से सीधा ऊपर गई, यहां से ऊपर 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 ट्रेंड कर रही थी, यहां से फिर से इसी लेवल पे आई और फिर से बाउंस ली। मतलब अगर हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये देखिए, देखिए जब भी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना रहे हैं ना, जितने लेवल से उसने लिया है, उस लेवल पे क्या है, आपके जितनी ज्यादा कैंडल, मतलब जो कैंडल की विक या कैंडल जितने बार वो बाउंस हुआ है, जो सबसे ज्यादा बार बाउंस हुआ है, उतना अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। तो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस आपका क्या हो गया, लगभग ये लेवल आपका हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल हो गया, ठीक है। अगर मार्केट यहां पर आती है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आई जाएगी, वो मैं दूर बनाया, अभी पास के भी बना के दिखाऊंगा, तो उसमें क्या है, ये आपका लेवल जो है वो सपोर्ट का काम करेगा। मतलब चांसेस रहेंगे कि मार्केट इस लेवल पे आए और यहां से फिर बाउंस करे। बाउंस करने के बाद में वापस इसको तोड़ के नीचे चले जाते हैं, वो है वो प्राइस एक्शन से हमें वहां पर जब आ जाती है उसके बाद देखना है कि बाउंस कर रही है या नीचे तोड़ के नीचे चली जा रही है। लेकिन लाल ये वाला जो पॉइंट है वो सपोर्ट का काम करेगा। ये देखिए हॉरिजॉन्टल सपोर्ट ही हो गया। अभी देखिए मार्केट जो है, इस लेवल को देखिए आप, इस लेवल पे, अभी अगर मैं इस लेवल से, मार्केट जब ऊपर गई थी, यहां से नीचे गई, यहां से ऊपर गई, देखिए यहां से फिर नीचे गई, फिर ऊपर गई, इसी लेवल से नीचे धकेल दी। तो दो बार यहां पर, और यहां पर अगर आप देख रहे होंगे, यहां पर इस लेवल पे भी मार्केट इसी लेवल पे, यहां से देखिए यहां नीचे आई, सपोर्ट का काम किया, ऊपर बाउंस हो गई, फिर से इसी लेवल पे आई, फिर बाउंस हुई, फिर इस लेवल को ब्रेक कर दिया, ये वाला लेवल को। अभी मैं ड्रॉ करता हूं, आपको दिखा देता हूं एक बार ड्रॉ करके। ये देखिए, ये जो लेवल है, यहां से मार्केट ने बाउंस लिया एक बार, ये बाउंस लिया, इस लेवल पे वापस आई, यहां से बाउंस लिया, लेकिन इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद में फिर इसी लेवल पे वापस आई, यहां से देखिए नीचे गई, रेजिस्टेंस मिलने लगा, फिर यहां से ऊपर गई, रेजिस्टेंस मिला, नीचे गई। जब जो भी लेवल है उसके नीचे अगर प्राइस है, तो ऊपर उसके प्राइस के ऊपर वाले लेवल को रेजिस्टेंस बोलते हैं हम लोग, प्राइस के नीचे वाले लेवल को सपोर्ट बोलते हैं, अगर किसी को नहीं पता है तो अब देखिए यहां से जब मार्केट यहीं पे वापस जाएगी ना, तो उसका चांसेस रहता है कि वो फिर से रेजिस्टेंस का काम करेगा ये लेवल, और यहां से देखना पड़ेगा हमें कि वो बाउंस करती है या फिर से रेजिस्टेंस लेती है, यहां से रिवर्स ले लेती है, या हो जाता है वापस चली जाती है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ वापस चली जाती है। तो ये जो लेवल है ये आपका इसमें रेजिस्टेंस का काम करेगा। देखिए हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐसे ही ड्रॉ किए जाते हैं। जैसे अगर मैं एक और लेवल देखूं,
नीचे के देखिए, अभी नीचे दिखा देता हूँ आपको। मैं मेजर लेवल दिखा रहा हूँ। मार्केट देखिए यहाँ पर बाउंस ले रही थी, इतने लेवल पे नहीं भी जाएगी मार्केट, जस्ट मैं ड्रॉ करने के लिए, आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ। ये जो लेवल है ना, यहाँ से ये वाला लेवल देखिए, यहाँ से बाउंस, यहाँ से बाउंस, यहाँ से बाउंस, यहाँ से इसे तोड़ा, लेकिन वापस चली गई। ये स्टॉप लॉस हंटिंग हुई यहाँ पर। तो ये जो एरिया है ना, ये पूरा एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया, ये पूरा एरिया आपका सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर मार्केट बाय चांस कभी भी आए ना आए, कभी आती है तो। अब रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। रेजिस्टेंस देखिए, ये हो गया। अभी और रेजिस्टेंस अगर आपको ड्रॉ करने हैं तो आप यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये वाला जो लेवल है, अगर इस लेवल को तोड़ती है तो इस लेवल पे उसे रेजिस्टेंस मिल सकता है। ये देखिए, इस लेवल पे भी देखिए, यहाँ से बाउंस, यहाँ से बाउंस, यहाँ से इनवैलिड किया इसने, इसको ऊपर खिसका दिया। तो यहाँ से आप इस एरिया को छोड़ के इस, क्योंकि ये रेसेंट वाले जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, बढ़िया रहता है। ये रेसेंट वाला अगर आप देखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया है, देखिए इस लेवल पे यहाँ पर और यहाँ पर, ये लेवल भी आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो इस तरह से आप लोग हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। अब देखिए, मैं ट्रेंड लाइन की बात कर रहा हूँ। ट्रेंड लाइन देखिए बहुत ईजी है। यहाँ से आप ऑप्शन में जाएंगे, ये जाएंगे, आपको तिरछी लाइन खींचनी है जहाँ पर मिनिमम 3 बार सपोर्ट लिया हो, 2 बार तो लिया हो, तीसरी बार लेने की प्रोबेबिलिटी हो, या तीसरी बार ले चुका हो। तो वहां से आपको क्या मिलता है, एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिलता है कि ट्रेंड लाइन सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनना है। देखिए, जैसे मैं यहाँ से ये खींचता हूँ, एक सेकेंड, अब मैं, ये ट्रेंड लाइन निफ्टी 50 अभी तक फॉलो कर रहा है। अब इस ट्रेंड लाइन की बात करूँ, देखिए यहाँ से ये सपोर्ट लिया, 1 बार, 2 बार, 3 बार इसी लेवल के आसपास से गया, तो ये 3 बार, थोड़ा सा एरिया ही होता है क्योंकि वो 4 बार, 5 बार, छठी बार इसको ब्रेक किया इसने, छठी बार इस लेवल को इसने ब्रेक किया। लेकिन एक दिन ब्रेक किया, देखिए डेली कैंडल है, अगले दिन ही उससे ऊपर चला गया, मतलब सस्टेन नहीं कर पाया। तो 1 2 3 4 5 6, छठी बार, 7वीं बार यही लेवल, अभी 8वीं बार ये टेस्ट हो चुका है। यहाँ पर देखिए, ये टेस्ट हो चुका है ये लेवल फिर से 8वीं बार, ठीक है। तो ये वाला जो लेवल है ना, ये वाला देखिए कितना अच्छा, ये ट्रेंड लाइन जो है कितने अच्छे सपोर्ट के काम कर रही है। तो ट्रेंड लाइन जो है वो तिरछी होती है आपकी। और मैं बताता हूँ, ट्रेंड लाइन जितनी भी 45 डिग्री के आसपास की जो ट्रेंड लाइन होती है, या 60 से लेकर 30 डिग्री के बीच में, जो 30 से 60 डिग्री के बीच में जो ट्रेंड लाइन होती है, वो ज्यादा अच्छे से काम करती है। जितना ज्यादा खड़ी ट्रेंड लाइन आप ऐसे खींचेंगे ना, उतना अच्छे से वो काम नहीं करती है। मतलब ज्यादातर केसेस में, कुछ में कर सकती है, लेकिन ज्यादातर केसेस में बता रहा हूँ। और जितना वो, अगर हॉरिजॉन्टल हो गई तो हॉरिजॉन्टल हो गई, तो वो तो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया। तो 60 डिग्री के नीचे वाली जो ट्रेंड लाइंस है ना, वो उतने अच्छे से काम करती है, उस पर उतना अच्छा नजर रखने की जरूरत होती है। तो ये देखिए, मैंने जैसे ये ट्रेंड लाइन खींची और देखिए कितने अच्छे से काम कर रही है ये आपकी सपोर्ट का। तो इस तरह से तिरछी लाइन जो बनती है ना आपकी, जिसपे तिरछी लाइन बनाने पे जिसपे बार बार सपोर्ट या ले रही हो मार्केट, वो उसकी सपोर्ट लेवल की ट्रेंड लाइन हो गई। अब ये सपोर्ट लेवल की ट्रेंड लाइन देखिए, ये हो गई ऐसे, ये हो गई, ठीक है। अब मैं रेजिस्टेंस की अगर खींचूं एक बार, रेजिस्टेंस की देखिए, जब यहाँ पर थी मार्केट, यहाँ पर होगी, इतने एरिया में होगी। अभी इसके यहाँ से लेके मैं यहाँ तक की बात कर रहा हूँ, खाली इतने एरिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जब मार्केट इतने एरिया में होगी, तब ये ट्रेंड लाइन टूटने से पहले ये ट्रेंड लाइन जो है देखिए रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। क्योंकि देखिए, इस ट्रेंड लाइन पे एक बार रेजिस्टेंस लिया, नीचे बाउंस, फिर से इसी एरिया के पास गई, नीचे थोड़ा सा बाउंस, फिर से इसी एरिया के पास गई, नीचे चली गई, फिर से इसी रेजिस्टेंस मिला इसी लाइन पे, फिर से नीचे, फिर इसी रेजिस्टेंस मिला, फिर से नीचे, फिर इसी रेजिस्टेंस मिला, फिर से नीचे। तो जब इस एरिया में थी मार्केट, जब तक इसको तोड़ा नहीं इसने, अभी तो इसको तोड़ दिया था बाद में इसने, ठीक है, लेकिन जब तक इस एरिया को नहीं तोड़ा इतने दिन तक, मतलब आपकी एक 15 जनवरी 2024 से लेके टूटा कब ये लेवल, ये यहाँ पर टूटा है 7 जून 2024, लगभग 6-7 महीने तक ये जो आपकी ट्रेंड लाइन है रेजिस्टेंस का काम
करती रही कंटिन्यू। ये लाइन सपोर्ट का काम कर रही थी, ये लाइन ट्रेंड लाइन आपका रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। तो इस तरह से ट्रेंड लाइन आपकी ड्रॉ होती है जो अच्छे से कई बार काम करती है। जब आपका टूट रहा हो तो उससे एग्जिट मार लीजिए, या जो भी आपको ट्रेड मतलब या इन्वेस्टमेंट आपको जो भी एडजस्टमेंट करना है वो एडजस्टमेंट आप लोग कर सकते हैं। अभी देखिए इसको मैं जैसे अगर रिमूव कर दूं, अब देखिए यहीं पे ही अगर मैं पैरेलल चैनल बनाऊं तो पैरेलल चैनल क्या होता है? पैरेलल चैनल कुछ नहीं है, जस्ट दो पैरेलल ट्रेंड लाइन जो है उसको ही हम लोग पैरेलल चैनल बोल देते हैं। देखिए ये बन गया आपका पैरेलल चैनल, ठीक है। दो पैरेलल ट्रेंड लाइन, जो ऊपर की ट्रेंड लाइन आपका रेजिस्टेंस का काम कर रही है, नीचे की ट्रेंड लाइन आपका सपोर्ट का काम कर रही है। अगर दोनों पैरेलल हो, दोनों पैरेलल हो, दो एक रेजिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन और एक सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन अगर दोनों पैरेलल है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पैरेलल चैनल। कई स्टॉक आप देखेंगे वो पैरेलल चैनल में कई सालों से ट्रेड कर रहे हैं, और उनमें मैं बता रहा हूँ एग्जिट इन्वेस्ट करना या ट्रेड लेना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि जितना लंबे टाइम तक वो उस पैरेलल चैनल को फॉलो कर रहे हैं ना, उतने में आप लोग कई बार एंट्री एग्जिट कर सकते हो और आपको वो अच्छा प्रॉफिट देके जाएंगे। तो इसलिए क्या है, पैरेलल चैनल कई बार जब तक ब्रेक नहीं हो रहा है बहुत अच्छे से काम करते हैं। जैसे इसमें भी देखिए पैरेलल चैनल पे अगर आप कर रहे हैं ट्रेड, तो आप कितनी बार ऊपर नीचे यहाँ से लॉन्ग किया आपने, यहाँ से लॉन्ग किया, यहाँ से शॉर्ट किया, यहाँ से लॉन्ग, यहाँ से शॉर्ट, यहाँ से लॉन्ग, यहाँ से शॉर्ट, और अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ से इन्वेस्ट किया, यहाँ से निकाल लिया, यहाँ इन्वेस्ट किया वापस थोड़ा, यहाँ थोड़ा निकाल लिया, यहाँ इन्वेस्ट किया, यहाँ निकाल, ऐसे कर करके आप लोग जनरली क्या है अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। ये जो है ये तो मैं छोटे टाइम पीरियड के लिए आपको पैरेलल चैनल दिखा रहा हूँ। कई बार ये जो है बहुत बड़े बड़े टाइम फ्रेम के लिए भी बनते हैं, जो कई बार फॉलो होते हैं, बहुत अच्छे से फॉलो होते हैं। जैसे हम लोग अगर देखें, एशियन पेंट्स का एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। इसमें मैं लगाऊंगा मंथली, लॉक कर्व लगाता हूँ यहाँ पर। हाँ देखिए मैं एशियन पेंट की आपके बात कर रहा था। एशियन पेंट देखिए यहाँ पर ये जो पैरेलल चैनल बन रहा है, ऑलमोस्ट देखिए इस पे क्या होता है कि जब भी इस पैरेलल चैनल को इसने ब्रेक करने की कोशिश करी, लेकिन अगले मंथ में ही वो उस पैरेलल चैनल में वापस चला जाता है एशियन पेंट। ये देखिए ये जो नीचे वाला एरिया है इसका सपोर्ट का काम कर रहा था लॉन्ग टर्म के लिए। इसके पैरेलल चैनल का जो ऊपर वाला एरिया है इसको थोड़ा सा पतला करना पड़ेगा। यहाँ से जो ये वाला एरिया है, ये देखिए इसके आसपास का एरिया, यहाँ से मैं छोटा सा एरिया अगर आपको बनाऊं तो पैरेलल चैनल के बगल में ही ये वाला एरिया, ये वाला एरिया जो है, ये जो आपका ऊपर पैरेलल इसके जो रेड लाइन के ऊपर वाला जो पैरेलल चैनल वाला एरिया है, जरा सा ये एरिया देखिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, ये लॉन्ग टर्म तक रेजिस्टेंस का काम करता रहा। नीचे का एरिया जो आपका सपोर्ट का काम करता रहा। एक बार जब इस पैरेलल चैनल को इसने ब्रेक किया यहाँ पर, ठीक है, पहले भी ब्रेक किया लेकिन वो क्या अगले मंथ में ही वो पैरेलल चैनल में वापस चली जाती थी, लेकिन यहाँ पर देखिए ब्रेक किया अगले मंथ में ऊपर नहीं गई। इस पैरेलल चैनल में जो ये पैरेलल चैनल का जो ट्रेंड लाइन, जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन है वो सपोर्ट का काम कर रही थी, उस पर इसने रिट्रेसमेंट लिया एशियन पेंट ने। देखिए यहाँ से ये ब्रेक हुआ लेवल, ये ब्रेक यहाँ से रिट्रेस हुआ और यहाँ से इसका डाउन ट्रेंड कंटिन्यू। तो ये इस तरह से देखिए पैरेलल चैनल कब से काम कर रहा था इसमें, 2010 से लेके ये ब्रेक हुआ है 2024 में, मतलब 14 साल तक। कितना इजी है एशियन पेंट में एंट्री एग्जिट लेना केवल एक पैरेलल चैनल के बेस पे। इसलिए मैं जनरली पैरेलल चैनल और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस और जो ट्रेंड लाइन है उनको बहुत ज़्यादा वेटेज देता हूँ। बाकी आप लोग फिबोनाची लेवल और ये सब भी देख सकते हैं, उसमें भी कोई वो नहीं है, लेकिन पहले आपको देखना है किस स्टॉक में क्या चीज़ फॉलो हो रहा है, उस स्टॉक में उस चीज़ को फॉलो करना है, उस स्टॉक में उस चीज़ को अप्लाई करना है। और देखिए जो भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस जितना पुराना होता है ना, वो उतने ही अच्छे से काम करता है। जैसे आप इसमें देख रहे होंगे जब इसने इसे ब्रेक भी किया ना, उसके बाद भी यहाँ पर देखिए उसे रिट्रेस करने के लिए वापस आया। मतलब जो बुल्स, जो जिन्होंने लॉन्ग ले रखा है, जिन्होंने इसे बाय कर रखा है, वो यहाँ से उनका लॉस में गए हो,
लेकिन फिर भी उनको एग्जिट दिलाने के लिए वो वापस गया, एक बार रिट्रेस किया उसने प्राइस को कि भाई तुम्हें एग्जिट लेना है तो ले लो यहाँ पर। और जब यहाँ पर एग्जिट जिसने नहीं ली वो फंसा हुआ है, फिर वो नीचे ही चला गया। तो इस तरह से आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस अच्छे टेक्निकल लेवल्स जो दे सकते हैं, जिसके बेस पे आप फंडामेंटल और टेक्निकल लेवल्स को दोनों को कंबाइन करके एक अच्छे स्टॉक्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। देखिए इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशन पर्पज ओनली, नॉट एनी फाइनेंशियल एडवाइस। इट इज़ माई पर्सनल व्यू। प्लीज डू नॉट टेक एनी फाइनेंशियल डिसीजन बेस्ड ऑन दिस वीडियो। Please consult your financial advisor before taking any decision. I am not responsible for any financial gain or loss or any implications arising out of any decision taken by anyone after watching this video.